मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी बेसिक कीज के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें सरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। साथ ही मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पथ का निर्माण किया जाएगा। 2, भारत के विदेश मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ सैनिकों की सुरक्षा में मदद के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की। सो करेक्ट ऑप्शन इज एस जयशंकर, डी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चौथे मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की। 3, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी, अब ये जानना जरूरी है, पीपल्स नेवी वियतनाम के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज दक्षिण चीन सागर। भारतीय नौसेना वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच हाल में दक्षिण चीन सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने हिस्सा लिया कि वियतनाम से फ्रिगेट वीपीएनएस लाइथाई 2 हेडक्वार्टर 012 ने भाग लिया। HQ 012-4, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया। सही करेक्ट ऑप्शन इज NK सिंह, बी। फाइनेंस कमीशन 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, जो 1992 से IEG के अध्यक्ष थे। उनके नाम की सिफारिश डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही। नेक्स्ट पॉइंट 5, एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सो करेक्ट ऑप्शन इज $500 मिलियन, डी। एशिया विकास बैंक और भारत हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? सो करेक्ट ऑप्शन इज 5th। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DISC को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण लॉन्च किया है, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और उद्योग की विकास को बढ़ावा मिलेगा। 7, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमान को मिसाइलों
के हमले से बचने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की? सो है करेक्ट ऑप्शन इज डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचने के लिए एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की राडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 8। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? अब ये जल्दी न्यूज में था। करेक्ट ऑप्शन इज चाइना ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि तेजी से कम होती जन्म दर को रोकना है। इस नीति निर्माता ने देश में जनसांख्यिकीय संकट से निपटने के लिए एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के औरंगाबाद की कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को हाल ही में नासा की पैन लिस्ट में चुना गया है? 14 वर्षीय भारत के औरंगाबाद की 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एमएसआई फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है। 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन द्वारा आयोजित अनुसंधान प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट, डीजीसीआई ने किस कंपनी की जाइकोव डी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी है? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज जाइडस कैडिला। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक यह वैक्सीन कोरोना वायरस के विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए आधारित वैक्सीन है। यह वैक्सीन 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों को लगाई जा सकती है। नेक्स्ट 11। निम्न में से किस राज्य ने सहायकों, ड्राइवरों और पुलियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है? सो यह करेक्ट ऑप्शन इज असम सरकार ने हाल ही में सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत निजी बसों के चालकों और सहायकों को एक मुश्त 10,000 रुपए और मंदिर के पुजारी और नामघरों के मुखिया को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार ने स्कूलों में इतिहास और भूगोल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिफी कंपनी और की सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज फेसबुक इंडिया। और ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी ने हाल ही में साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है, जो कि छोटे और मध्यम व्यवसायों को सहायता प्रदान करेगा। यह भारत में फेसबुक की पहली पहल है। यह सुविधा उन व्यवसायों के लिए खुली है जो भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत। नेक्स्ट पॉइंट 13। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज 22 अगस्त। 22 अगस्त को पूरे विश्व भर में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यह दिवस धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया? करेक्ट ऑप्शन इज मलेशिया। मलेशिया के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने हाल ही में पूर्व उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे 3 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत होंगे।
उन्हें संसद के 222 सदस्यों में से 114 का समर्थन मिला है। वह वाइल मुहिद्दीन यासीन की जगह काम करेंगे, स्थान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। यह करेक्ट ऑप्शन इज चाइना ने हाल ही में व्यवसायों को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करने से रोकने के उद्देश्य से नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। पिछले कुछ महीनों में राइड हेलिंग कंपनी दीदी और गेमिंग कंपनी टेंसेंट जैसी कंपनियों पर व्यक्ति डेटा के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इनमें से किस देश ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए की गई समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज इंडिया। भारत ने हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए की गई समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है, जिससे देश को वर्ष 2047 तक अपने HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने की आवश्यकता। नेक्स्ट, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं? सो हियर नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज अफगानिस्तान। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान में भारत में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। 3 वर्ष में यह दूसरा सूखा है जिसका सामना अफगानिस्तान कर रहा है। सूखे ने 15 अगस्त को तालिबान के देश पर कब्जा करने से बहुत पहले अफगानिस्तान को प्रभावित किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो आपको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।